देखो फर्स्ट लेवल के जो सिम्टम्स आते हैं ना, अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं तो बॉडी खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, तो सर्दी खांसी कफ वगैरह सब होता है, जुलाब होता है, वॉमिटिंग होगा, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो ये सब सिम्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, दवाई लेके दबा देते हैं। तो ये सालों साल करते तो क्या होता है, फिर क्रॉनिक डिजीज़ होती है, फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह सब, थायराइड वगैरह सब बीमारी आती है। उसको भी दवाई लेके दबाते 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 जाते हैं। फिर क्या होता है, ऑपरेशन सर्जरी आती है, बराबर है। ऑपरेशन सर्जरी में भी खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, आती है खंडाला, वो तो चालू ही है। तो होगा क्या, आईसीयू, और आईसीयू के बाद में आई विल नेवर सी यू, यही हो रहा है। आईसीयू के बाद में कितने हेल्दी होके आए और रिजुविनेट हुए, फिर पूरी डिपेंडेंसी, पूरी लाचारी का ही जीवन जिया है, नॉर्मल तो होते ही नहीं है। और अल्टीमेट बहुत जगह तो पैकिंग रैपिंग करके भी आते हैं ना, घर वाले को वो भी झंझट नहीं, पैकिंग रैपिंग करके देते, खाली जाओ 2-4 हार चढ़ाओ लेके जाओ एम्बुलेंस में डाल के। तो ये लाचारी की सिचुएशन है, एम आई राइट? इसमें से बाहर आना है। इतने डर के क्यों बोलते हो यार, मैं कोई फांसी पे नहीं लटका रहा हूं, ये इजी है। अभी हमारी खुशी कहाँ पे है, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, घूमने में, बराबर है। और फिर फन करना है, डांस करना है, कुछ गप्पे मारने हैं, सोने में, यही हमें मजा आता है कि नहीं, बराबर है। और यही चाहिए ना, हम लोग घूमने जाते हैं तभी यही करते हैं ना, अच्छा से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा पीते हैं, वहाँ जाके ड्रेसिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, और फिर बंकसबाजी मस्ती मजाक ये वो वगैरह वगैरह, फिर सोते हैं, ये करते हैं, वही करते हैं। रियल खुशी कहाँ पे है वो समझ लीजिए। रियल खुशी मिनिमम ईटिंग में है, मैक्सिमम गिविंग में है। आप जब भी किसी को कुछ देते हैं ना, तभी देखिए आपकी फीलिंग्स क्या, कितनी खुशी अनुभव करते हो, वो भी निस्वार्थ भाव से कभी देख के देखो, तो वो है। और रियल जो हैप्पीनेस है, कंप्लीट सरेंडर टू ऑल माइटी नेचर। आप समर्पित हो जाओ। और आप भी देखो कभी भक्ति भाव में वगैरह ये भाव में रहते हो, या कुछ ऐसा पढ़ रहे हो और आप उसमें समर्पित हो जाते हो, तो देखो कितने खुश हो, कितने आनंद में हो। तो कौन सा आनंद आपको चाहिए वो देख लीजिए, मटेरियलिस्टिक आनंद चाहिए या फिर ये होलिस्टिक आनंद चाहिए, वो डिसाइडेड आपको करना है। एक ये तो आप मानते ही हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आने के बाद क्या हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर बड़ा बिल बनेगा, फिर कोई बोलेगा एनडीएस में आओ, फिर आपको 2-4 जन पकड़ के यहाँ लाएंगे व्हीलचेयर पे, वो अच्छा है या हलता चलता हूँ, सब अपने आप से आया हूँ, अपने आप से जाता हूँ, तब आऊँ। मैं जानता हूँ एक भाई जिनको पैरालिटिक अटैक है, वो अकेले यहाँ आए हैं, बड़े खुश है, बड़े आनंदित है। वो भाई जहाँ भी है उनके लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। अकेले आए, he is a smiling face, he has not given up the life and maybe he sets an example for others। मेरी मुस्कुराहट कभी कम नहीं होगी, मेरा आनंद कम नहीं होगा, शरीर चाहे क्षीण हो जाए लेकिन मेरा आनंद तो है, वो जिंदगी के अंतिम सांस तक रहेगा। सो यही हमें समझना है। ओके, ये क्या है, पेंडुलम, राइट। पेंडुलम क्या है, क्यों है, मैं बताता हूं ना, लेकिन ये पेंडुलम जो है, मान लो ये हमारी लाइफस्टाइल है, एक कुदरत के नियम पे छोड़ देते हैं, कुदरत पे छोड़ दी मैंने, तो देखो क्या होगा। देखो अपने आप से ये डिजाइन बना रही है, समझ रहे हैं। देखो ये डिजाइन ऐसी ऐसी कुछ भी बन सकती है। ये किसने बनाई, कुदरत ने बनाई, बराबर है। आपने तो खाली पेंडुलम को छोड़ दिया और कुदरत पे छोड़ दिया। कुदरत ने ये डिजाइन, कैसे अच्छी दिखती है ना, सिस्टमैटिक डिजाइन है। अगर यही आदमी बोले ना मैं ही पेंडुलम को पकड़ पकड़ के चलाऊंगा, मैं तो बुद्धिशाली आदमी हूं, ऊपर वाले से ज्यादा बुद्धि किसको है, किसको है? कौन वहम रखता है कि मैं आई एम मोर इंटेलिजेंट देन, जिसने भी सोचा कि मेरी बुद्धिमत्ता कुदरत से ज्यादा है, प्रकृति से ज्यादा है, वो ही सबसे ज्यादा तकलीफ में और दुखी है। और देखो उनकी डिजाइन कैसी बनती है, ऐसी होती है, उसको भी पसंद नहीं है देखने की।
और ये क्या जाती हुई जिंदगी में पता चलता है, जब उसको कोई सुनने को भी नहीं। ये धीरू भाई अंबानी ने कुछ ऐसा ही सोचा होगा लास्ट में, लेकिन अभी वो बोले तो कैसे बोले, बोल ही नहीं सकते थे, बेहोशी में थे, और तब सुनने के लिए कौन तैयार था उसकी? भाई वकील को बुलाओ, हिसाब करो, सब उसमें पड़े थे। तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बीमार क्यों है? बीमारियों का लिस्ट बहुत बड़ा है, बराबर है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इतने सारे हैं। बीमारियां अनेक, कारण एक, सिर्फ एक कारण है, क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी, शरीर में एकत्रित हुआ मल, सिंपल। अभी क्या है इसमें, क्या कौन सा हाथी घोड़ा मैंने बताया? तो इसके लिए इतने साल पढ़े, MBBS, MD, दिस दैट 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 दैट, पता नहीं 12-15 पीछे लगते हैं, 32-35 साल तक तो पढ़ाई ही करते हैं। सिंपल है, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट एज फार एज ए कॉमन मैन इज कंसर्न, उसको समझना है। ये सिंपल साइंस समझ लिया तो आप 99% प्रॉब्लम में से बच गए। कितने? क्लियर? क्या समझ में आता है? जहां भी कूड़ा होगा वहां कीड़ा आएगा। ये कीड़ा किसने भेजा? किसने भेजा कीड़े को? कुदरत ने। क्यों भेजा? सी एवरीथिंग इज परफेक्ट। कुदरत में कम गलतियां ढूंढना इम्पॉसिबल है। हमारी ना समझे से बोलते यार ये कीड़े को मार दो, और हम लोग उस पर क्या करते हैं? स्प्रे कर देते हैं ना। ये भगवान के भेजे हुए क्लीनिंग एजेंट थे। क्या थे? सफाई काम करते। क्या थे वो? क्या कर रहे थे? ये जो चीज खराब थी, जो डिकम्पोज हो रही है, उसको विसर्जन करने के लिए आए हैं। किसका? फिर से उसको पंच महाभूत में मिलाने के लिए आए। उनका काम होने के बाद में ये गायब भी हो जाते हैं ना। जहां गंदगी होती है वहीं कीड़े आते हैं, बराबर है। काम होने के बाद में वो रहते हैं क्या? एक खुली जगह में रखो, आपका घर ले लो, सब खिड़कियां खुली रख दो और कुछ कचरा मत डालो, वो रहेंगे? चूहा रहेगा? कि कीड़े मकोड़े रहेंगे? उनको खुराक ही नहीं मिलेगी तो वो चले जाते हैं। उनका काम नहीं है तो चले जाते हैं। तो क्या समझ में आता है? तो करना क्या है? बहन जी आपको समझ में आता है ना? क्लियर ना? नहीं, मैं आपको ही पूछ रहा हूं, समझ में आता है ना? किसी को ये समझ में नहीं आता है या मेरी लैंग्वेज डिफिकल्ट है या कुछ भी है तो प्लीज बता दीजिएगा। क्लियर ना? ओके। तो अभी करना क्या है? इस पे स्प्रे कर दूं? कोई दवाई डाल दूं? हाँ, आजकल तो यही चालू है ना। कर लूं क्या? क्या करूं? क्या करना? क्या? कचरा हटाना है, बराबर है, बराबर है। तो कचरा साफ किया, हो गया। कितना आसान था, लग रहा है? दिमाग पे से बहुत सारा बोझ कम हो गया। इतना सिंपल साइंस है, कितना कॉम्प्लिकेट करके दे दिया। वो कीड़े हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, क्यों आते हैं और कब आते हैं? जब हमारे शरीर में गंदगी है तो गंदगी निकाल दो, अपने आप से ठीक हो जाओगे। बाकी आप सोचोगे दवाइयाँ है, वैक्सीन्स है, उससे आप ठीक होगो, तो बहुत बड़ा भ्रम है। और उसके साइड इफेक्ट्स भी लिखी आती है, कोई पढ़ता नहीं है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है। सो आर यू क्लियर? सर ताली बजा दीजिए। अभी शरीर में मल क्यों एकत्रित होते हैं ये भी समझ लीजिए। कारण यहां मैंने बता दिए है, अननेचुरल डाइट एंड अननेचुरल लाइफस्टाइल। अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल। क्लियर? क्लियर ना? ओवर ईटिंग, भूख नहीं है और खाते रहते हो स्वाद के वश, खाने की आसक्ति है, खाने में ही सुख मिलता है। सुबह उठे, रात को सोए, दुकान चालू,
नींद में भी अगर कोई बंदोबस्त हो जाए तो उसमें भी चालू रखेंगे, कोई सिरिंज चला दे, ड्रॉपर डाल दे, टप 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 गिरते रहे तो वो भी चलेगा। नीचे से निकलता नहीं लेकिन ऊपर से डालने का बंद नहीं करते। इतना तो कर सकते हैं ना, नीचे से निकला नहीं तो ऊपर से डालेंगे नहीं, कर सकते हैं कि नहीं? अगर मेरा दिन में मल ठीक से नहीं निकला, 1 बार 2 बार 3 बार जो भी बार जाते हो, तो मैं अपनी यहां की दुकान बंद कर दूंगा। कर सकते हो? वो किया तो भी बहुत बड़ी बात है। ओवर ईटिंग, आज तो वीकेंड है, सैटरडे संडे है, चलो बाहर जाएंगे, होटल में घूमेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, बराबर है। आज उसकी बर्थडे की पार्टी है, उसकी शादी की पार्टी है, अरे उसकी पार्टी में तो वसूल करने को जाना ही पड़ेगा ना। फिर क्या डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, ये होता है, वो होता है, काफ़ी कुछ है, 2-2 3-3 तक दबा दबा के खाना है, सुबह उठे इतना बड़ा नाश्ता, ये है वो है वगैरह 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 करते हैं। क्या खाते हो, कितना खाते हो, और सब पार्टियां कितने बजे होती है? हाँ, बर्थडे कभी मनाते हैं? रात को 12 बजे में क्या है क्या? सरदार जी के 12 बजते, उससे बड़े 12 बज जाते हैं, आप रात को 12 बजे खाते हो तो। हाँ वही 12 बज गए, अभी चल केक काट, क्या नाटकबाजी है। अरे कुदरत के कोई सभी नियम तोड़ देते हो आप, कहां से ले आते हो परंपरा? दिमाग का तो जैसे दिमाग को तो ताला मारा और चाबी फेंक दी, पता नहीं अभी कोई ढूंढ के भी ला नहीं सकता है, समुंदर में फेंक दी। अरे व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अरे बर्थडे मनाना है आपको, समझो फिजिकल डेट के हिसाब से मनाना है तो सुबह उठ के करिए ना। बिगिनिंग ऑफ द डे सुबह 6 बजे उठिए, सूर्य भी उग रहा है, तुम भी उग जाओ, और उसके साथ कुछ सिंक्रोनाइज तो करो, कुछ नहीं। और आशीर्वाद भी पहले जाके माँ बाप का लो, या आपके गुरुओं का लो, कोई वडील का लो, या जो भी है जिसके पास से आप प्रेरणा पाते, उसके तो कोई आशीर्वाद लेते ही नहीं। और पूरा ध्यान है, मेकअप है, पेंटिंग है, डेंटिंग है, इसमें है, वो है, पार्टी में क्या है, कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या फंक्शन है, उसमें ही पूरा है। इंट्रोस्पेक्शन तो कुछ करते ही नहीं हो। व्हाट इज द चेंज दैट आई एम गोइंग टू बिंग? कुछ भी नहीं, बस खाने पीने के ऊपर का कुछ होता है क्या, मुझे बताइए। कौन क्या ड्रेस पहन के आया, क्या ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, क्या नाचेंगे गाएंगे? अरे ये लाइफ इसके लिए ऐसे सेलिब्रेट करोगे तो कैसे जियोगे? और कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। ड्रिंक्स तो चाहिए, उसके बिना तो चले नहीं। सोशलाइजिंग करनी है तो सब पी रहे हैं तो मैं भी पीऊंगा। ओकेजनल ड्रिंकर बन जाते हैं, फिर रेगुलर ड्रिंकर बन जाते हैं, वहाँ सब नॉनवेज खाते हैं, बॉस भी खा रहा है तो बॉस को अच्छा लगने के लिए मैंने भी खा लिया। अरे कितना अर्ध का कितना डाउन जाओगे आप। तो सब सच समझने की जरूरत है। तो ओवर ईटिंग, टाइमलेस ईटिंग, शेमलेस ईटिंग, ये सब हो रहा है। और स्ट्रेस, तो पैदा हुआ बच्चा भी बोल रहा मैं स्ट्रेस में हूं, पता नहीं, क्योंकि वो हेरिटेज में लेके आया है। तो छोटे बच्चे से लेके कोई भी उम्र ले लो, एवरीबडी से आई एम बिजी, आई एम अंडर स्ट्रेस, मुझे प्रेशर है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सभी मोटे मोटे कारण है जिसके कारण आज आदमी बीमार है। तो यहाँ पे पहला फोकस तो है हमारे डाइट पे है, तो उस पर ही आगे बात करेंगे। तो अननेचुरल डाइट क्या है? कोई भी पशुजन्य खुराक अननेचुरल है, फिर वो नॉनवेज हो, मच्छी हो, अंडे हो, दूध हो, डेयरी हो, मक्खन हो, चीज़ हो, पनीर हो, मिठाइयाँ हो, आइसक्रीम हो, वगैरह 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 वगैरह। एनीथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल इज नॉट आवर डाइट। क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। नहीं, डॉक्टर तो बहुत कुछ रिकमेंड करते हैं।
सर मैं आपको एक ही सिंपल आंसर दूंगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर दीजिए, बाद में B12 का माइट भी आपका टूट जाएगा। टॉक्सिफाइड बॉडी को तो आप 50 बीमारी लाएंगे, BZ भी लाएंगे, विटामिन Z की कमी है वो भी ला देंगे, Z प्लस भी लाएंगे, उनको क्या दुकान चलानी है। और B12 वाले क्या नॉन वेज वाले को B12 की कमी नहीं है? दे हैव इट, डेयरी वाले को भी है, सबको है, लेकिन क्या है वेजिटेरियन एक सॉफ्ट टारगेट है तो उनको पटक दो। और क्या है B12 की टेस्ट कितनी महंगी है, तो वो धंधा भी तो चलता है ना, सबको टिकाना एक दूसरे को, पूरी लॉबी मेंटेन करनी है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। व्हाट इज द रूट इज, डॉक्टर बता दे कि भाई मैं नॉन वेज खाने वाले को B12 नहीं है, दूध और डेयरी खाने वाले को B12 नहीं की डेफिशिएंसी नहीं है, वो ज्यादा स्वस्थ है। कैन दे प्रूव दिस? सो डोंट गेट स्वेड अवे बाय देम। फर्स्ट दैट डॉक्टर इटसेल्फ इज हेल्दी, पहले उसको तो पूछो इज ही हेल्दी, उसका पेट बाहर है कि नहीं, तो फिर क्यों सुनते हो उसकी। या सर वो दूध का टॉपिक आएगा ना, तभी आप बने रहिएगा, बहुत जम के बात करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, दूध पीता है इंडिया। ओके, क्लियर? अग्नि पे पकाया हुआ भोजन अप्राकृतिक है। दूसरा मैंने क्या बताया? अग्नि पे पकाया हुआ भोजन अप्राकृतिक है। ट्रेडिशन सालों से चली आ रही है, हिस्ट्री चली आ रही है, मॉडर्न साइंस भी इसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, और इसमें भी मॉडर्न साइंस में काफी रिसर्च हो चुकी है कुक फूड के बारे में, लेकिन वो दबा दिया गया है। मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूं, शास्त्रों में भी इसका लिखा है, लेकिन सब दबा दिया गया है। क्यों? खाने पीने की आदत पड़ गई है, किसी को सुनने को भी अच्छा नहीं लगता है। अरे फिर मजा क्या है लाइफ में? और बहुतों की दुकान चल रही है, तो क्यों बंद करवाएं ये? और कौन चाहता है? आई मीन वेरी फ्रैंकली मैं तो ये सोचता हूं, स्वस्थ आदमी और सुखी आदमी किसको चाहिए? Who wants? सबसे ज्यादा कमाई किसमें से है मुझे बताइए? रोगी और भोगी में से ही कमाई होती है। भोगी के मन से आप शराब दो, दारू दो, सिगरेट दो, तंबाकू दो, गुटखा खिलाओ, जंक फूड खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, रात को 12 बजे खिलाओ, दिन भर खिलाओ, 24 घंटे खिलाओ, तो उसमें जो है कौन खाए जाएगा? वहां भोगी कौन जाएगा? जिसको भोगना है, मुंह से भोगना है, शरीर से भोगना है, वो इंडस्ट्री चलती है। और फिर वो रोगी होती है, तो रोगी तो घर बेच के भी करेगा, इलाज करवाए, तो पूरी इंडस्ट्री किस पे चल रही है? भोगी और रोगी पे चल रही है। निरोगी बनाने की इंडस्ट्री कहां पे है? उसमें लोग सोचते हैं आऊं कि नहीं आऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। अरे यार दवाई खा के चलता है तो। एनीवे, बोलने का मतलब यह है कि भोगी और रोगी की इंडस्ट्री ने सत्यानाश किया है, और जहां तक इसमें से पैसा कमाया जा सकता है और पैसा संभाला जा सकता है, तब तक ये इंडस्ट्री चलेगी। सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, पहले बार्टर सिस्टम थी, कुछ संग्रह होता ही नहीं था, फिर गोल्ड आया, गोल्ड कॉइन्स आए, सोना मोहर आए, तो चलो भाई इतनी जगह में इतना सारा पैसा बच गया। ज्वेलरी आई, डायमंड आया, फिर नोट आई, अभी डिजिटल करेंसी वो भी नहीं, तो आपके 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ इधर से इधर के अटक करके हो गया, चेक भी साइन नहीं करना है। तो जहाँ तक ये इंडस्ट्री है, पैसा एकदम संभाला जा सकता है, तब तक आदमी की कमाने की भूख बनी रहेगी। कमाने के लिए सही गलत का किसी को पड़ा नहीं है, और हर किसी को लूटने के लिए तैयार है, एक्सप्लॉइट करने को तैयार है। तो रोग और भोग ये दोनों एक्सप्लॉइटेशन के अच्छे साधन बन चुके हैं, इसी के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? मैं समझ, देखो पूरी सिस्टम जो है ना ग्रीड एंड फियर पे चल रही है। डराओ तो कमाओ,
वो LIC ले लो, मेडिक्लेम ले लो, या डॉक्टर ले लो, या वकील ले लो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, या कोई भी प्रोफेशनल ले लो, नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक। डराएगा तो आएगा, तो डराने पे चली है। लोभ और चाहिए और चाहिए, चाहिए वो तो भोग नहीं सकता, और चाहिए, उसमें दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। तो ग्रीड एंड फियर आर द रियल रीजंस व्हाई वी आर इन अ डीप ट्रबल। ओके, तो कुक फूड, पकाया हुआ भोजन, कुदरत ने हमें, सब मुझे पूछते हैं प्रदीप भाई आप कच्चा खाते हो क्या? मैं बोला मैं कच्चा तो नहीं खाता हूँ, मैं तो पक्का ही खाता हूँ। सब जन बोलते हैं आप कच्चा खाते हो, बोला नहीं नहीं मैं तो पक्का खाता हूँ। खाली पकाने वाला कौन है उसमें फर्क है। मेरा पकाने वाला कुदरत है, उसने जो पकाया उस पर मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं वो खाता हूँ। मैं सूर्य की गर्मी से या चंद्र की शीतलता से जो भी पका है वो मैं खाता हूँ। मैं सोचता हूँ ये संपूर्ण आहार है और वो मैं लेता हूँ। तो पकाया हुआ भोजन की डेफिनेशन भी हमने गलत कर दी और कच्चा बोल के इसको पूरा नेगेटिव कर दिया। कच्चा नहीं है, संपूर्ण पकाया हुआ भोजन, भगवान के द्वारा पकाया हुआ भोजन, ये भगवान का प्रसाद लेता हूं मैं। क्या बोलता हूं? कौन सा वर्ड अच्छा लगता है, कच्चा भोजन या भगवान का प्रसाद अच्छा लगता है? तो ये बोल के आप भी ले सकते हो, आप भी ये बोल के ले सकते हो ना, मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करता हूं। यस और नो? तो आइंदा कभी भी लोगे तो क्या बोलोगे? भगवान का प्रसाद या भगवान का पकाया हुआ भोजन लेता हूं। क्लियर? तो भगवान का प्रसाद यहां मिलता है तो जो भी बनाने वाले उनके लिए तालियां तो बजाइए। और ये प्रोसेस फूड है ना, ये जो है ना, ये होता है फिर फ्राई, डीप फ्राई, बेकरी प्रोडक्ट्स, पता नहीं क्या क्या। फिर मॉल में जाता है, बड़ी ट्रॉली लेते हो, पूरी भर के आते हो ना, हफ्ता 10 दिन 15 दिन का शॉपिंग करके, पता नहीं क्या क्या, वो डब्बे, पैकिंग, ये वो पाउच वगैरह लेके आते हैं, वो सब प्रोसेस्ड है विथ फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, तो और भी डेंजरस है। और अनाज का अति भोजन वो भी अप्राकृतिक है। कितने गुजराती हैं यहाँ पे? आ न छुटके खवाए ए छे अनाज। क्या बोला मैं? अनाज में बड़ी ना है, क्या है? अनाज, आ ना छुटके खवाए ए छे अनाज। कुछ नहीं मिला तो अनाज खाइए, दुकाल हो गया, हरा नहीं मिलता है तो अनाज खाइए, सर्वाइवल है। अरबस्तान में वो कुछ नहीं मिला, नॉनवेज खाइए, कुछ देयर इज नो चॉइस। लेकिन जब तक हरा मिलता है तब तक हरा खाइए। हरा खाएंगे तो जीवन में हरियाली छा जाएगी। फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे। रूखा सूखा खाएंगे तो जिंदगी रूखी सूखी हो जाएगी। रिपीट करेंगे मेरे साथ जोर से, फल खाएंगे तो सफल हो जाएंगे, हरा खाएंगे तो जीवन में हरियाली छा जाएगी, रूखा सूखा खाएंगे तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। ओके, क्लियर? ये सब कारण है अननेचुरल डाइट के भी है, अननेचुरल लाइफस्टाइल की है। ग्रीड है, फियर है, एंगर है, स्ट्रेस है, दुश्मनी है, हेट्रेट है, किसी का अच्छा देख नहीं सकते, दुर्भावनाएं हैं, लस्ट है, वासनाएं हैं, आसक्ति है, किसी पे विश्वास ही नहीं है। देख लीजिए। तो ये सब अगर हमारी लाइफ में होंगे तो भी स्वस्थ रहना डिफिकल्ट है। डाइट में 100% हो जाओ, लेकिन अगर ये भी है, यू विल नॉट बी फुल्ली। तो इस पे भी काम करना उतना ही जरूरी है। कईयों को तो लगता है ये ही उनसे पहले करवा, ये भी करवाना ही पड़ेगा। वो खाली करते हैं, सर मैंने एनिमा 6 महीने से लिया, 2 साल से लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी भी एनिमा लेना। बोला तेरा इधर का जो जहर निकलता है उसका तो क्या करेंगे? तो वो एनिमा लेते उतना तो ले। उसको वो बोलता है सर बाकी लोग के तो आप 15 दिन 1 महीना में बंद करने को बोलते हो या 2 महीने में, बिना एनिमा तो मुझे निकलता ही नहीं। बोला तूने इधर का कुछ किया, इधर का तो अभी भी तेरा चालू है ना, नल पूरा चालू है, सब सड़ा हुआ कचरा उधर से भी आता ही है। तो सब जगह पे काम करना जरूरी है। गाड़ी है पेट्रोल की, केरोसिन से चलाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी तो सही,
बराबर है, बाकी सब पढ़ लीजिए। और देखिए हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि नहीं, हम भी केरोसिन वाला ही डाइट लेते हैं, है कि नहीं? केरोसिन ही ले रहे हैं ना, ये नॉनवेज खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ये पकाया हुआ भोजन खाते हैं, ये मसाले वाला भोजन खाते हैं, ये सब क्या है? केरोसिन डालेंगे, तो केरोसिन डालेंगे तो जो प्रॉब्लम गाड़ी के साथ होता है वही हमारे साथ हो रहा है। देख लीजिए, धुआं फेंकते हैं ना पीछे से, बास आती है ना, वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं, थक जाते हैं, होता है। पिकअप तो है ही नहीं, इधर से इधर चलने आएंगे, बीच में गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा सा बोलेंगे स्टेयरकेस चढ़ना है, नहीं आते हैं बहुत जन, लिफ्ट है तो आता है, उन्हें तो नहीं आता हूँ, तुम नीचे आ जाओ, नीचे मिल लेते हो, कोई पिकअप ही नहीं है ऊपर चढ़ने का। वेयर एंड टेयर, 25 साल की उम्र में घुटने घिस गए, 40 साल की भी नी जॉइंट ऑपरेशन, व्हाट इज दिस? वेयर एंड टेयर हो ही गया ना। 35, 40, 50 के साल में कितने नी जॉइंट के ऑपरेशन हो रहे हैं। इंजन की लाइफ 40-50 साल के बाद में तस्वीर लटकती, ऊपर से हार लग गए, इंजन क्या खत्म हो गया, घर में बेड रेस्ट में चले गए। व्हाट इज दिस? एफिशिएंसी अभी कुछ काम के ही नहीं है, लायबिलिटी बन गए हो, एसेट तो नहीं हो। जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमें एसेट बन के रहना है, अभी हम क्या बन गए? बोझ। किसी को भी पसंद नहीं है बोझ। ये तो शर्म के मारे हर कोई आपकी सेवा कर रहा है, बाकी किसको मजा है, किसको मजा आ रही है? जाए तो अच्छा है, लेकिन शर्म के मारे हम बोलते नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए सेवा करते, बाकी किसको इच्छा है? तो जिंदगी के अंतिम क्षण तक क्या रहना है? एसेट बन के रहना है। मैं किसी के काम आई हूं, कोई मेरे लिए वक्त ना निकाले। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। हीटिंग हो जाती है, बैठे बैठे पंखा बंद कर, पसीना पसीना छूट जाता है, गर्मी के सीजन में छूट जाता है, तो इतना जो है बॉडी में एफिशिएंसी है ही नहीं, रीसेल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है। 40 साल के बाद, उम्र के बाद जॉब छोड़ के दूसरी जॉब लेके तो देखो, कोई रखता भी नहीं है। फिर वो कंपनी जैसे चला है वैसे चलना पड़ता है, ट्रांसफर कर दे, ये कर दे, कुछ है ही नहीं आपके पास, कोई ताजगी स्फूर्ति है ही नहीं। और जो 100 साल से भी ज़्यादा जीने वाला प्राणी है, 40, 50, 60 साल की उम्र में तस्वीरें लटक जाती है, लाइफस्टाइल रिड्यूस हो जा रही है, 15-20 साल से बीमारियां चालू हो रही है। और ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, आप जानते हो कि ज़िंदगी बोझ बन गई। अब तो ऐसे ही हम जी रहे हैं, तो इसमें से जो है हमें बाहर आना है। क्लियर? यस और नो? तो इतने डल क्यों हो जाते हो यार? मैं तो खड़े खड़े बोलता हूँ, मुझे तकलीफ नहीं, आप लोग क्यों इतने डल हो जाते हो? कुछ डर लग रहा है? मैं ज़्यादा सच बोल रहा हूँ तो सुनने की आदि नहीं है, ऐसा तो नहीं ना? क्योंकि इतना सच एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, होता है। बुद्ध और महावीर बहुत सच बोल के गए, तो बहुतों को पसंद नहीं आया, तो उसको पत्थरा मारे। हकीकत है ये। क्या है ये? ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों तारे, कितने? उसमें से एक छोटा सा ग्रह है सूर्य। क्या है? सूर्य। उसमें एक छोटा सा एक छोटा सा स्टार है सूर्य, बराबर है। उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, बराबर है। इस पृथ्वी पे अनेक योनियों में जीव है, 84 लाख जीवों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न प्रकार की जीवों की उत्पत्ति हुई है। उसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई है, बराबर है। 84 लाख स्पीशीज है, उसमें भी अनेक जीव है, तो कितनी हो गई कोई हिसाब ही नहीं, बराबर है। भिन्नता देखो, कुछ जीव पानी के नीचे है, कुछ पानी के ऊपर है, कुछ जमीन के नीचे है, कुछ जमीन के ऊपर है, कुछ हवा में है, बराबर है। ये सभी की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए मछली है, तो पैदा कहाँ होगी? हवा कहाँ लेगी? पानी में से। खाएगी किस में से? बचाव कहाँ करेगी? वंश वृद्धि कहाँ करेगी? अंत कहाँ होगा? तो सब व्यवस्था प्रकृति ने की है।
बराबर है, वो छोटी मछली हो या व्हेल मछली हो, सबकी व्यवस्था की है। कुछ जीव जो है जमीन के नीचे, वहां भी प्रकृति ने उसकी व्यवस्था की है। कुछ जीव जमीन पे है, कुछ हवा में है। कोई जीव का आयुष्य एक क्षण का है, कितना है? कोई जीव का आयुष्य हजारों साल का है, उसकी भी व्यवस्था की है। कोई जीव जो है सूक्ष्म इतना है कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, और कोई जीव इतना महाकाय है कि नजदीक जाएंगे तो पूरा देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हाथी हो या बड़े बड़े जो पेड़ है, हजारों साल के इतने बड़े वृक्ष हैं, नजदीक से देख भी नहीं सकते हैं। तो ये सभी की व्यवस्था प्रकृति ने की है कि नहीं? हाँ, कौन सी की? कि गाड़ी तो की है, बराबर है कि नहीं? वो सूक्ष्म जीव हो या महाकाय हो, उसकी व्यवस्था की है। तो मनुष्य की भी कुछ की होगी कि नहीं? हाँ, तो उसकी की गायब हो गई। अब ये ताला है, चाबी नहीं है, तो वो की हम बताएंगे मनुष्य की क्या व्यवस्था है। क्लियर? लेकिन आप मानते तो है ना, मनुष्य, प्रकृति ने मनुष्य की भी कुछ व्यवस्था की होगी। सभी जीव में मनुष्य में क्या फर्क है? व्हाट इज सो स्पेशल? हाँ, बुद्धि ज्यादा है। और हाँ, बोल तो बाकी प्राणी भी बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज हम थोड़ी समझते हैं। ऐसे तो कोई तमिल आएगा, उसको भी हम नहीं समझते। बोल तो और भी प्राणी बोल रहे हैं। और क्या है? बुद्धिमत्ता ज्यादा है, यस एग्रीड, ऐसा हम समझते हैं। उसके पास स्वतंत्रता है। क्या है? बाकी सब जीव में ऊपर वाले ने उसका प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पूरा हार्ड प्रोग्रामिंग करके डाल दिया। उसको खुद को सोचने के, चेंज करने का अलाउड नहीं है। यहां आपको स्वतंत्रता दी गई। क्या दी गया? क्या दिया गया? कि भैया तू तेरा सॉफ्टवेयर लिख। जैसे कंप्यूटर आता है, हम लोग हमारे प्रोग्राम डाउनलोड करके डालते हैं ना, अलग अलग करते हैं कि नहीं? कुछ सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड हम भी बनवाते हैं ना, हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से ऐप्स बनवाते हैं ना। वैसे कुदरत ने बोला भैया तू तेरी ऐप बना ले, मैं तेरे को फ्रीडम देता, तू लिख तेरा प्रोग्राम। तो इतने सारे कंप्यूटर्स है, हर एक की ऐप अलग अलग है, बराबर है ना? तो ऐप अलग दी है, उतना फ्रीडम दिया। क्यों दिया? ये इतनी बुद्धिमत्ता और इतना फ्रीडम क्यों दिया मनुष्य को? है ना, बुद्धिमत्ता तो दी है ना, पक्का ना कि डाउट है? यस और नो? और इतना फ्रीडम क्यों दिया? बेवकूफ दिखा, ऊपर वाला जा रहे, डाल दिया, ले जा। कोई सोच के, कोई कारण से ही दिया होगा ना। मनुष्य को इतनी बुद्धिमत्ता दी, इतना स्वतंत्रता क्यों दी? हाँ, अपना भला करे, दूसरों का भी भला करे। नहीं, वो ठीक है, मैं क्यों दिया पहले तो वही पूछ रहा हूं। ऊपर वाले ने इतना सारा इंटेलेक्ट दिया हमको और फ्रीडम क्यों दिया? अरे लेकिन ये सब दिया क्यों? वो सब जाने दो, मैनमेड थियरीज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुद्धिमत्ता दी वो तो फैक्ट है ना, स्वतंत्रता दी वो भी फैक्ट है। क्यों दी? लॉजिकली यू शुड गेट कन्विंस्ड कि ऊपर वाले ने इतनी बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता क्यों दी। मेरे हिसाब से एक ही कारण था, उसकी इच्छा थी कि आप पे काम करो और मेरे जैसे बन जाओ, बी लाइक मी। सो दैट इज वेयर ही हैज गिवन यू द हाईएस्ट इंटेलेक्ट एंड द हाईएस्ट फ्रीडम टू वर्क ऑन योरसेल्फ। खुद पे काम करो और मेरे करीब आ जाओ या मेरे जैसे बन जाओ। तो यही उसकी इच्छा थी। आज हुआ क्या है? कितनों को लगता मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई वैल्यू है कि भैया तुम मेरे जैसे बन जाओ, मेरे करीब आ जाओ, उसलिए दी है। क्या इतना डरे हुए क्यों हो? यही है,
तो ताली बजाओ तो अंदर जाएगा तो कुछ होगा, नहीं तो फिर अरे यार ये तो तकलीफ वाली है। तब भी तो बोला ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो बोलता मैं तुम्हारे साथ में आ जाता हूं, इसका यूज करो, मिस यूज मत करो। एंड वी आर ग्रॉसली मिस यूजिंग द इंटेलेक्ट एंड द फ्रीडम गिवन टू अस, और इसीलिए आज सब दुखी हैं, हर कोई भयभीत है। तो क्लियर, तो मनुष्य की भी कोई व्यवस्था होगी जो मनुष्य भूल चुका है, उसकी ओरिजिनल व्यवस्था का उसको कोई पता ही नहीं है। वो सोचता है ऊपर वाला तो बेवकूफ था, उसने क्या ये सब बना के रखा, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं बनाता हूं देखो, और बना के खुद को तो बना दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया उसने, खुद का ही नहीं सबका सत्यानाश कर दिया उसने। आगे देखेंगे। तो ये न्यू डाइट सिस्टम का रोल यहां स्टार्ट होता है। तो क्या करेंगे न्यू डाइट सिस्टम के लिए? ताली बजाओ यार, मैं तो कंजूसी नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान यहीं पे मिलेगा। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम्स है, समझ गए तो अच्छी बात है। लेकिन आप तो सोचेंगे बहुत बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज आनी चाहिए, उनके मुंह से सुनेंगे तो अच्छा है। अरे ऑर्डिनरी आदमी ही बोल सकता है सच, क्यों नहीं बोल सकता है आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। न्यू डाइट सिस्टम की विशेषता क्या है? सभी बंधनों को तोड़ के न्यू डाइट सिस्टम जो है कुदरत का नियम समझाते हैं, वो हमारी जो ट्रेडिशंस है उस पर भी क्वेश्चन मार्क करेंगे। अरे हमारी परंपराएं हैं, रॉन्ग, कुदरत के साथ नहीं मैच होती है, क्रॉस। हमारे शास्त्रों में लिखा है कुदरत के साथ मैच नहीं होती है, रॉन्ग। मॉडर्न साइंस बोल रहा है, ये डॉक्टर बोल रहा है, वो डॉक्टर बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, कुदरत के साथ मैच होती है, नहीं, रॉन्ग। इतना बोलने की हिम्मत सिर्फ एनडीएस रखता है। और देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर बीमारी कमाई का बड़ा साधन बन जाए, और किसी की कमाई अगर बीमारी बन जाए तो बीमारी जाएगी, जिसकी कमाई वो जाने देगा। यस और नो, वेरी लॉजिकल। देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझना है कि किसी के दुख में से अगर पैसा आता है और अधिक पैसा आता है तो वहां सर्वनाशी होगा। फिर वो साधु संत महात्मा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई भी हो, अगर किसी के दुख या पीड़ा में से आप कमा रहे हो, या कोई बिजनेसमैन भी हो, अगर आप किसी की पीड़ा में से कमा रहे हो तो पूरी सिस्टम दुखी होगी और सर्वनाश की ओर जा रही है। क्लियर? देखो आज की मेडिकल थियरी क्या बोलती है? आप आते हो सर मेरे को ये बीमारी है, बराबर है, आप जैसे भी हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जैसे रहते हो, सब बराबर है। आप दवाई लो, वैक्सीन लो, इंजेक्शंस लो, सर्जरी करो। क्लियर? ऐसे ही बोलते हैं ना। प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाते हो या एनडीएस के पास आते हो, क्या बोलते हो? पहले डिटॉक्सिफिकेशन करो, शुद्धि करो, अंदर का कचरा निकालो। खाली कचरा निकालने की बात करते हैं, तब सेवा और सिमरन से कचरा निकालो, और आइंदा और कचरा अंदर ना जाए उसके लिए ऐसी खुराक लो, प्राकृतिक खुराक लो, आप अपने आप से स्वस्थ हो जाएंगे। कौन सा रास्ता सही लगता है? हाँ, तब सेवा और सिमरन का रास्ता है। आप खुद को डिटॉक्सिफाई करो, बॉडी एंड माइंड को डिटॉक्सिफाई कर लो। तो विच इज द इजीएस्ट एंड द नेचुरली आपको सही लगता है कि दवाई लेके टक करके लिया, हो गया, अरे मेरा सर दुखता था मैंने दवाई खा ली। जिंदगी भर दवाई खाएंगे तो आपको कोई दुआ देने वाला नहीं मिलेगा। क्लियर? स्वस्थ, अगर समाज स्वस्थ है तो स्वस्थ समाज में बीमारियों के कारण कोई कमा सकता है? नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को पैसा देता ही नहीं है ना। आदमी दवाई खा के मर गया तो उसमें से कमाई है? बीमार आदमी से भी क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप स्वस्थ भी न हो और मरो भी नहीं, बीच की स्थिति में रहो। क्या बताया मैंने? स्वस्थ भी नहीं रहो और मरो भी नहीं, बीच की स्थिति क्या है? बीमार।
तो सबसे ज़्यादा कमाई किस में से है? तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये व्यवस्था बन चुकी है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो इसमें दोषी कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखो, डॉक्टर को दोषी कहना इतना सही नहीं है मेरे हिसाब से। गलती हमारी है, क्योंकि हम स्वास्थ्य के लिए कुछ पैसा खर्चना चाहते ही नहीं। बीमार होंगे तो ही पैसा खर्च करेंगे। आज अगर व्यवस्था ऐसी हो जाए, आपका जो भी चिकित्सक है उसको जाके एडवांस में पैसे दे दीजिए, सर ये मैंने स्वस्थ रहने के इन्वेस्टमेंट आपको दिए है, पूरी फैमिली के इतने पैसे दे दिए, आपकी जिम्मेदारी हमें स्वस्थ करने की, रखने की। अगर हम बीमार हो गए तो पूरा खर्चा आपकी जेब से जाएगा। क्या बताया मैंने? आपकी जिम्मेदारी है स्वस्थ रखने की, तो डॉक्टर क्या आपको क्या गलत खाने पे रोकेगा? नहीं, गलत खान पान रोकेगा ही ना। वो आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो डॉक्टर भी क्या करेगा? अल्टीमेटली आपको प्रकृति का विज्ञान ही बताएगा कि नहीं? तो आपको क्या करना है? जो आपको हेल्थ देता है उसमें जाके इन्वेस्ट करना है। बीमारी में इन्वेस्ट करेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तो हेल्थ बढ़ेगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ क्या आपका इन्वेस्टमेंट किस में हुआ है? आपका जो भी समय गया है, थोड़ा सा कुछ पैसा भी गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? तो आइंदा क्या करना है? कितने कपल में आए? कितने कपल में है? वेरी गुड। तो आपका तो सर काम हो गया। जो भी कपल में आए तालियां बजा दें। कितने अकेले आए हैं? मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। आपका काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर पार्ट विल नॉट सपोर्ट यू। तो ये आप अकेले करते जाइए, सामने वाले पे जबरदस्ती मत कीजिए, ना ही किसी को बताने की कोशिश कीजिए। अपने करते जाओ। यहाँ एक बात मैं अभी ही बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट में टाइम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि एनडीएस किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको जो भी है रिजल्ट्स बताइए। अरे मेरा वजन इतना कम हो गया, मेरी थकान कम हो गई है, मेरा डायबिटीज कम हो रहा है, जो भी है, मेरा बीपी डाउन हो रहा है, या जो भी बताना है वो बताइए। मैं क्या खाता हूँ, क्या खाती हूँ, कब खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ, उसको बताने की कोशिश में। क्योंकि आज मैं आ रहा तो मैं किसी को फ़ोन पे बात करते देखा, अरे 12 बजे तक तो कुछ नहीं लेने का, ऐसा उसने बोला तो उसके तो 12 बज गए, वो आएगा ही नहीं। तो किसी को एक्सप्लेन मत कीजिएगा, जस्ट टेल देम द रिजल्ट्स। खाली रिजल्ट्स बताइए और उसकी जिज्ञासा बढ़ाए, बाद में बताऊंगा। नहीं ठीक है, ब्रेक लेंगे, चिंता मत करो, आपको भी जिंदा रखना है, आपको वापस बुलाना है ना, इसलिए फाइन। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैं टॉपिक ही भूल गया, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमें जो है हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आप जो कपल में आए उसका काम तो हो गया, और 2 घर में कपल है तो क्या थोड़ा थोड़ा वो भी बच्चों को फोर्स ना करें। आप करने के बाद में आपको बच्चे को इसकी खाली रिजल्ट्स बताइए, और आपका जो आनंद उत्सव है ना अंदर का, वो बताना है। तो फिर बच्चा बोलेगा यार थोड़ा ग्रीन जूस तो पी लेता हूँ, और धीरे धीरे वो भी समझेगा। तो मोटिवेट ऐसे किया जाता है, सीधा कुछ बताओ मत, जब उसकी जिज्ञासा हो तब बताओ। और अनकंट्रोल पैशन हो, आपका भी फ्रेंड या रिलेटिव है, आपको 3-4 बार फोन करे ना, तब जाके बताना। बताने में भी क्या करना है, यहाँ पे 40-50 रुपए की किताब है पतली, उसको बोलना तू आ जा, ये ले जा, पढ़ ले, पढ़ने के बाद मेरे को वापस देना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर इंतजार होना चाहिए कि क्या है। अरे मेरे चाचा भी बीमार है, मेरे काका भी बीमार है, मेरा पिताजी को भी ये प्रॉब्लम है, ये वगैरह वगैरह। ही शुड फाइंड रेलेवेंस,
फिर वो जाके आपकी बात सुनेगा। बाकी आप बोलोगे यार 12 बजे तक पानी भी नहीं, चाय नहीं पीने का, बोलेगा अरे गया, दूध नहीं पीने का, आइसक्रीम नहीं खाने का, ये सुनेगा नहीं, पकाया हुआ भोजन खाने का नहीं वगैरह वगैरह, ही विल नॉट लिसन। सो प्रिपेयर करो और फिर उसको परोसो। भूख लगी है तब परोसना है। तो एनडीएस भी किसको देना है? जिसको एनडीएस जानने की इच्छा है, एनडीएस की भूख लगी है उसको ही देना है। क्लियर? बराबर है? अभी 12:30 बजा ही देता हूं। देखिए, पैदा हुए हॉस्पिटल में, बराबर है ना? घर पे अभी डिलीवरी होती है? हाँ, नहीं होती है, बराबर है। मौत कहाँ होती है? ज़्यादातर सब हॉस्पिटल में ही होती है। और उसके बीच में कितनी बार चक्कर काट के आते हैं? कोई लिमिट नहीं है, बराबर है। क्या ये प्राकृतिक है? सीजेरियन, आई सी यू, आई विल नेवर सी यू, यही चक्कर चला है। क्या हम अस्पताल से बच सकते हैं? हाँ, एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने किताब रखी थी, अस्पताल से जिंदा वापस कैसे लौटे। से क्या है, मैं इसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, कमाई का साधन हो गया है और हर किसी को रातों रात करोड़पति बनना है, तो गलत चीज़ें हो रही है, हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि आई एम ब्लेमिंग दिस, या तो ये टॉपिक बनता है इसीलिए, लेकिन पॉलिटिक्स से लेकर हर जगह यही चला है। तो ये हमें समझना है। और ये अंतिम स्लाइड बताता हूँ, बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे। प्रकृति ने सभी व्यवस्था की है, स्वस्थ जन्म से लेकर स्वस्थ मृत्यु तक की। हमें कुदरत के नियम समझना है और अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाना है। सही शास्त्रों को समझना है, सही साइंस को समझना है, फिर ये करना बहुत ही आसान है। और मेरे से हो सकता है उतनी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे। आई थिंक अभी सपोज हम 12:30 ब्रेक लेते, वापस कभी लौटेंगे? व्हाट टाइम यू वांट टू कम बैक? 12:30, 1:30 बजे?